नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। माघ मास की पूर्णिमा तिथि इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? क्यों माघ मास की पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचते हैं त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए? क्यों माघ मास की पूर्णिमा पर सभी पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ दिखाई देती है? आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है? आखिर क्यों इतनी संख्या में लोग स्नान करने के लिए जाते हैं? अगर आप भी जाएंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा? अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो क्या ऐसा सरल तरीका है जिससे माघ मास की पूर्णिमा का फल आप घर बैठे पा सकते हैं? आपके जीवन में कोई परेशानी है, चैलेंज है, उसको दूर करने में ये माघ मास की पूर्णिमा आपकी क्या मदद कर सकती है? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं हूँ प्रवीण मिश्र। आप सब जानते हैं कि हर महीने में शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि आती है और इस तरह साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथियाँ होती हैं। तो ये जो माघ महीने में पूर्णिमा तिथि आती है, इसी को हम माघ मास की पूर्णिमा या माघी पूर्णिमा कहते हैं। तो ये क्यों है खास माघ मास की पूर्णिमा तिथि, और इस पूर्णिमा तिथि में ही क्यों भारी संख्या में लोग प्रयागराज जाते हैं त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए? माघ मेला लगता है, आखिर क्या है? तो देखिए, ये परंपरा आज की नहीं है, ये परंपरा वर्षों पुरानी है, सालों पुरानी है। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस बार माघ मास की पूर्णिमा तिथि कब है, और इसके बाद इसका महत्व बताएंगे और सारी बातें बताएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए, इस बार माघ मास की जो पूर्णिमा तिथि है वो 1 फरवरी 2026 को होगी। उस दिन रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार 1 फरवरी 2026 को पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी सुबह 5:52 पर और इसकी समाप्ति होगी 2 फरवरी 2026 को सुबह 3:38 पर। तो इसलिए 1 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा तिथि का पर्व मनाया जाएगा। अब ये पूर्णिमा तिथि महत्वपूर्ण क्यों है, पहले इसी सवाल का जवाब जानते हैं। देखिए, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर देवता धरती पर आते हैं, स्वर्ग से उतरकर धरती पर आते हैं और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं देवता, और ये मनुष्य का रूप धारण करके करते हैं। बहुत सारे जो साधु संत हिमालय में रहते हैं वो भी अपने तपोबल से त्रिवेणी संगम पहुंचते हैं प्रयागराज में, और माघी पूर्णिमा के दिन यानी माघ मास की पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं। ऐसा पुराणों में वर्णन मिलता है। इसलिए जब देवता आकर के स्नान कर रहे हैं, सालों से तपस्या करने वाले ऋषि मुनि आकर के स्नान कर रहे हैं, तो मनुष्य भी जो समझदार लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, अपने परिवार की परंपराओं को मानते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, अपने धर्म के आदर्शों को मानते हैं, वो लोग भी माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान करने के लिए प्रयागराज जाते हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। जिनके घर से ये जगह दूर है तो वो लोग हरिद्वार में जाकर स्नान करते हैं, ऋषिकेश में स्नान करते हैं, या जहाँ भी पवित्र नदी उनके घर के आसपास होती है, लोग वहीं जाकर के स्नान कर लेते हैं। तो माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर आप कहीं भी पवित्र नदी में जाकर स्नान करेंगे तो कुछ लाभ तो आपको अवश्य होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब हम बहते जल में स्नान करते हैं तो सबसे पहला जो अनुभव है, जो जब हम भी स्नान करते हैं तो अपना अनुभव बता रहे हैं आपको, कि स्ट्रेस दूर होता है, टेंशन दूर होती है। बढ़िया बहता जल हो, आप उसमें स्नान करिए, 10-15 मिनट बिताइए, नहाइए,
आप देखेंगे आपका जो टेंशन है वो दूर हो गया, स्ट्रेस दूर हो गया, कुछ देर के लिए आपको राहत मिल गई। तो इसलिए अगर किसी विशेष पर्व पर स्नान करते हैं तो जब उसमें देवता आकर स्नान करेंगे, ऋषि मुनि आकर के स्नान करेंगे, तो उस जल में उनकी जो देवताओं की पवित्रता है, ऋषि मुनियों की पवित्रता है, उसका भी वास हो जाएगा, तो उस जल का महत्व बढ़ जाएगा। इसलिए मनुष्य दौड़ते हैं गंगा किनारे के लिए, त्रिवेणी संगम के लिए, स्नान करने के लिए। इसके साथ ही पुराणों में ये भी वर्णन मिलता है कि माघ मास में जो लोग कल्पवास करते हैं वो लोग माघी पूर्णिमा के दिन आखिरी स्नान करके अपने कल्पवास की समाप्ति करते हैं। इस दिन दान का बड़ा महत्व है। तो पहले गंगा में स्नान, त्रिवेणी संगम में स्नान, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ स्नान करें। इसके बाद दान करना सबसे उत्तम माना जाता है। और अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र कई गुना बढ़कर फल प्रदान करता है। तो जो लोग गुरु मंत्र लेकर रखते हैं वो गुरु मंत्र का जाप करते हैं। बहुत सारे लोग भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं। आपने अगर शिव जी की पूजा करते हैं आप, तो शिव जी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है, कई पुराणों में, कि माघ मास में किसी भी पवित्र नदी, गंगा, यमुना, कोई भी पवित्र नदी हो, नर्मदा में जाकर के अगर स्नान किया जाता है तो पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। यानी हमारी प्रवृत्ति मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ती है, हमारे मन में पॉजिटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि माघ मास की पूर्णिमा में गंगा जल में स्वयं भगवान विष्णु वास करते हैं। जैसे शुरू में हमने बताया ना कि देवता आते हैं धरती पर और मनुष्य का रूप धारण करके स्नान करते हैं। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन है कि भगवान विष्णु स्वयं गंगा जल में निवास करते हैं माघ मास की पूर्णिमा पर। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान करने से कई गुना बढ़कर पुण्य की प्राप्ति होती है। जो लोग कल्पवास करते हैं, 1 महीने का कठिन कल्पवास करते हैं, वो लोग माघ मास की पूर्णिमा के दिन स्नान करके, पूजा पाठ करके, हवन करके कल्पवास की समाप्ति करते हैं। तो प्रयागराज में आप देख रहे हैं जो माघ मेला चल रहा है, वो माघ मेला पूर्ण हो जाएगा पूर्णिमा, माघ मास की पूर्णिमा पर। तो ये माघ मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आप जितना लाभ उठा सकते हैं जरूर उठाइएगा। दान के बारे में अपने दर्शकों को हम बता दें कि माघ मास की पूर्णिमा के दिन गंगा जल में स्नान और मंत्र का जाप और दान का बड़ा महत्व है। तो क्या दान करना चाहिए? देखिए, दान वो करना चाहिए जो किसी के काम आ जाए और किसी को उससे लाभ हो जाए। तो जैसे अभी सर्दी का समय चल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि अभी कुछ दिन और सर्दी रहेगी, मौसम विभाग भी ये संभावना जता रहे हैं। तो सर्दी में काम आने वाले वस्त्र, ऊनी वस्त्रों का दान करना चाहिए। कंबल का दान आप कर सकते हैं, थोड़ा गर्म कंबल हो, बढ़िया कंबल हो, आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कंबल का दान कर दीजिए। ऊनी वस्त्रों का दान कर दीजिए, उनके बने हुए स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपा, हाथ के दस्ताने, जो आपके बजट में अलाउ करे। जैसे मान लीजिए बहुत कम पैसा है तो हमने एक टोपा दे दिया बढ़िया गर्म, किसी गरीब व्यक्ति को लगाएगा, बड़ा प्रसन्न होगा। मफलर दे दिया, या जो है पैरों में बड़ी ठंड लगती है तो मोजे दे दिए, थोड़ा गर्म मोजे मिलते हैं, गर्म मोजे वो दे दिए। तो ये कम पैसे में मिल जाते हैं, दे सकते हैं। जिनका बजट थोड़ा ठीक है तो आप स्वेटर दे दीजिए, आप जैकेट दे दीजिए, आप कंबल का दान कर दीजिए।
तो ये वस्त्रों का दान हो गया। इनमें से जितना संभव हो उतना दान करना, अपने हमेशा बजट को ध्यान में रखकर दान करना है, कोई प्रेशर नहीं लेना है। दूसरी बात, आप तिल और गुड़ का दान अवश्य करें। कम से कम 1 किलो गुड़ ले लें, थोड़ा सा तिल ले लें। तिल की बनी हुई आजकल मिठाइयाँ आती हैं, लड्डू आते हैं, वो ले लें। और गुड़ किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करें। अगर ज़रूरतमंद व्यक्ति आपको नहीं नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं पंडित जी मिल नहीं रहे हैं, तो आप मंदिर में जा कर के भी दान कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग माघ मास की पूर्णिमा पर कुछ भी दान करते हैं, जैसे गुड़ है, तिल है, वस्त्रों का दान है, उन्हें ये जो दान का फल है वो कई गुना बढ़कर मिलता है, विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अपनी बजट के अनुसार जितना संभव हो दान अवश्य करना चाहिए। माघ मास की पूर्णिमा पर क्या आप विशेष उपाय कर सकते हैं? हमने कहा था आपको उपाय भी बताएंगे। तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो, चंद्रमा कब कमज़ोर होता है? मान लीजिए चंद्रमा अस्त है, पीड़ित है क्रूर ग्रहों से, छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में बैठा है कुंडली के, तो चंद्रमा कमज़ोर माना जाता है। ऐसी स्थिति में आप चंद्रदेव की पूजा शाम ढलने के बाद, जब चंद्रमा का उदय हो जाता है तब करना चाहिए। और चंद्रदेव की पूजा करने के साथ साथ ही सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। कौन सी सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं आप? देखिए, आप चावल का दान कर सकते हैं, आप दूध का दान कर सकते हैं, आप सफ़ेद रंग के वस्त्रों का दान कर सकते हैं। तो चंद्रमा की पूजा के बाद, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आप जो है ये दान कर सकते हैं। किसी मंदिर में जाकर पंडित जी को दान कर दीजिए या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए, जैसी व्यवस्था बने आपको दान करना चाहिए। मंत्र जाप जो लोग करना चाहते हैं, चंद्रमा के मंत्र का जाप कर सकते हैं। सरल मंत्र आपको बताते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कर लीजिए, तो चंद्रमा से शुभ फल आपको मिलेगा अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, पीड़ित है। तो ये उपाय उन लोगों के लिए है जो चंद्रमा के पीड़ित होने की वजह से परेशान हैं, जिनका मन परेशान रहता है, टेंशन में रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख बढ़े, दुख दूर हों और आपके पूरे कुल की, परिवार की उन्नति होती चली जाए, तो माघ मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का पूजन करें, माँ लक्ष्मी का पूजन करें और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनें। सत्यनारायण भगवान की कथा हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। सत्यनारायण भगवान की कथा हमारे जीवन में पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। तो इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा सुने और अपने जीवन में सत्य को धारण करने का यथासंभव प्रयास करें। आप देखेंगे आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, पूरे कुल परिवार की उन्नति होती चली जाएगी, घर में खुशहाली बढ़ेगी, धन आएगा, उन्नति होगी, जो कष्ट हैं, दुख हैं, वो सब दूर होंगे। तो ये भी आप कब कर सकते हैं? माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं और घर में पंडित जी को बुला करके भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा कर लीजिए, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लीजिए। यदि पंडित जी को बुला नहीं पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप स्वयं पूजन कर लीजिए, स्वयं सत्यनारायण भगवान की कथा आप पढ़ सकते हैं और भगवान विष्णु की आरती करके प्रणाम करेंगे और सुख समृद्धि की प्राप्ति की कामना करेंगे। तो इस तरीके से ये उपाय भी आप माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर कर सकते हैं
और अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। अवश्य उनकी कृपा से लाभ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से बड़ा लाभ हुआ है। इसके एक नहीं, बहुत सैकड़ों उदाहरण हैं जो हमने स्वयं अपनी आंखों से देखे। ऐसे परिवार देखें जिन परिवारों में हर पूर्णिमासी को, हर पूर्णिमा को, साल भर में 12 पूर्णिमाएं होती, हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा होती, और हमने उस परिवार का निरंतर विकास होते हुए देखा है। उस परिवार में जो बच्चे होते हैं, जो बड़े होते हैं, सबका विकास होता है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वहाँ सुख बढ़ता है, धन आता है, उनका समाज में मान सम्मान बढ़ता है। तो ये उपाय भी आप अवश्य कर सकते हैं। तो ये माघ मास की पूर्णिमा का लाभ आप अवश्य उठाएं। आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़े, जो छोटे मोटे संकट हैं, संघर्ष हैं, उनसे लड़ने की शक्ति आपको अवश्य प्राप्त होगी यदि आप माघ मास की पूर्णिमा पर गंगा जल से स्नान करेंगे, कहीं भी पवित्र नदी में जाकर स्नान करेंगे। लेकिन मान लीजिए कुछ लोग नहीं जा पाते हैं, ऐसी व्यस्तता है, परेशानी है, नहीं जा पा रहे हैं, तो आप क्या करिए कि अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिला लें और फिर इसके बाद हर हर गंगे कहते हुए स्नान करिए। स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करें, आरती करें, तिल और गुड़ का दान करें, कंबल या ऊनी स्वेटर, ऊनी टोपे जो संभव हो आपके बजट में उसका दान करें, और जो भी आपकी परेशानी है जीवन में उसे दूर करने की प्रार्थना भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से करें, तो भी आपको विशेष फल मिल जाएगा इस माघ मास की पूर्णिमा के दिन। तो अपने घर में रह करके भी हम ये उपाय कर सकते हैं। तो जिनको भी लाभ उठाना है वो ज़रूर किसी भी रूप में माघ मास की पूर्णिमा का लाभ अवश्य उठा लें। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और क्या आप माघ मास की पूर्णिमा पर गंगा जल से स्नान कर रहे हैं, या किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान कर रहे हैं, गंगा में जाकर स्नान कर रहे हैं, या अपने घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने वाले हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कोई सवाल हो तो वो भी लिखिएगा, ताकि आपके सवालों के माध्यम से और बहुत सारे दर्शकों का मार्गदर्शन हो सके। और अगर कोई विचार है आपके मन में माघ मास की पूर्णिमा के बारे में तो वो भी ज़रूर लिखें, ताकि आपके ज्ञान से, आपके विचार से और भी हमारे जो दर्शक हैं वो भी लाभ प्राप्त कर सकें। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।